सभी को नमस्कार। मैं शरीफ अली आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं और आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एक स्वयं सहायता समूह की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसको हम बैठक कार्रवाई रजिस्टर कहते हैं, जिसको हम मदर बुक कहते हैं, यानी कि माँ पुस्तक, उसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है, उसके अंदर क्या क्या बिंदु शामिल किए जाने चाहिए, ठीक है, उसको लिखना हम सीखेंगे। सबसे पहले पेज जो है हमारा कार्रवाई रजिस्टर का जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ के दाहिनी तरफ याद रखिएगा, दाहिनी तरफ हम ये 4 चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहले दिन, दिनांक, समय एवं स्थान। ये सभी चीज़ें जो है बैठक कार्रवाई रजिस्टर में लिखी जानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस दिन बैठक हो रही है, किस दिनांक में हो रही है, क्या समय है बैठक होने का और किस स्थान पर बैठक हो रही है। ये वास्तव में जो है स्वयं सहायता समूह की सभी बहनें जब समूह का गठन होता है उस समय पर जो है तय करती हैं कि हमारा दिन दिनांक क्या रहेगा, समय एवं स्थान क्या रहेगा। तो ये सभी चीज़ें हम मान कर चलते हैं कि आप सभी इन चीज़ों को बखूबी जानते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो है हम इस तरफ लिखते हैं। ठीक इसके सामने हम लिखते हैं कुल बैठकों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या, उपस्थित सदस्यों की संख्या, अनुपस्थित सदस्यों की संख्या, और ये 4 चीज़ें दाहिनी तरफ और 4 चीज़ें बाएं तरफ। उसके बाद जो है आज की बैठक की अध्यक्ष, जिस बैठक में जो महिलाएं बैठी हैं उस बैठक की अध्यक्ष जो है चुनना बहुत ही अनिवार्य है। वैसे अगर आम तौर पे देखा जाए तो एक बैठक की अध्यक्ष जो है सचिव, खजांची, ये 3 पदाधिकारी पहले से जो है चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, सभी की सर्वसम्मति से चुने हुए होते हैं। बैंक में जो है इनके हस्ताक्षर, इनकी आईडी सबकी जमा रहती हैं। लेकिन एक स्वयं सहायता समूह क्योंकि एक ऐसी संस्था है जिसमें सभी दीदियों का, सभी बहनों का जो है समान अधिकार है, बराबर की हिस्सेदार हैं, समान रूप से जो हैं लाभ लेने के लिए वो इंटाइटल्ड हैं, ठीक है। तो हर बैठक में जो है जिस भी दीदी के घर पे बैठक होती है उसी को उस बैठक का अध्यक्ष चुना जाना चाहिए, चुना जाता है, तो उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद जो है हम आज की बैठक के एजेंडा बिंदु बनाएंगे। स्वयं सहायता समूह की सभी दीदी 10 सदस्य हैं, तो 10 की 10 सदस्य जब निर्धारित समय एवं स्थान पर हाजिर हो जाती हैं, उपस्थित हो जाती हैं, उसके बाद सभी की सहमति से, सभी की राय से चर्चा करके आज की बैठक में चर्चा किए जाने वाले बिंदु जो है तय किए जाते हैं। इसी को हम एजेंडा बिंदु कहते हैं। यहाँ बोर्ड पर जो एजेंडा बिंदु लिखे हुए हैं, इनसे हमारे जो है एजेंडा बिंदु कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये निर्भर करता है स्वयं सहायता समूह की परिस्थिति पर, समय पर, ज़रूरत पर निर्भर करता है कि वो किस फेज़ में है, ठीक है। ज़रूरत और आवश्यकता के ऊपर जो है आधारित ये एजेंडा बिंदु सभी बहनों की सहमति से बनाए जाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं क्या क्या एजेंडा बिंदु हो सकते हैं एक स्वयं सहायता समूह की बैठक में। सबसे पहले प्रार्थना है। इसमें सदस्य लिखते हैं कि आज की बैठक की शुरुआत इतनी शक्ति हमें देना दाता या किसी अन्य प्रार्थना से शुरू की गई। उसके बाद सभी सदस्य परिचय जो है 1 बाय 1 परिचय जो है देते हैं। तीसरा जो एजेंडा है वो हाजिरी का है, जिसमें सभी सदस्यों की हाजिरी बोली जाती है, चाहे वो उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं, सभी की हाजिरी बोली जाती है। चौथा एजेंडा है पिछली बैठक कार्रवाई पर चर्चा, यानी इस बैठक में हम पिछली बैठक कार्रवाई को पढ़कर सुनाते हैं, पूरी कार्रवाई को पढ़कर सुनाते हैं। और मूल रूप से अगर बात करें ये क्यों ज़रूरी है, वित्त संबंधी अगर लेन देन हमारी पिछली बैठक में हैं या फिर कोई और चर्चा, महत्वपूर्ण चर्चा अगर हमारी पिछली बैठक में हुई है, तो उसको जो है सभी के सामने उसको आज की बैठक से उसको लिंक करने के लिए, आज की बैठक से उसको जोड़ने के लिए, सभी दीदियों को पिछली बैठक में क्या हुआ था वो याद दिलाने के लिए ये पिछली बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुनाई जाती है। उदाहरण के लिए अगर पिछली बैठक में हमारी बचत कितनी इकट्ठा हुई थी, हमारी उधार वापसी में मूलधन कितना था, ब्याज कितना था, और ये बैंक में जमा करवाने की जिम्मेदारी किस दीदी की लगाई थी, और उसी बहन से फिर जो है ये पूछा जाएगा कि आपने अगर जमा करवा दिए हैं
तो जो रसीद जो बैंक ने दी है वो स्वयं सहायता समूह के रिकॉर्ड में रख ली जाती है। तो पिछली बैठक कार्रवाई रजिस्टर पर चर्चा करना इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 5वां एजेंडा है स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन की बचत पर चर्चा। स्वयं सहायता समूह में सभी सदस्य अपनी बचत जमा करते हैं। इसी प्रकार ग्राम संगठन में भी जो है स्वयं सहायता समूह के सदस्य, क्योंकि सभी की सदस्यता ग्राम संगठन में भी है और स्वयं सहायता समूह में भी है, स्वयं सहायता समूह से भी लाभ ले रहे हैं और ग्राम संगठन से भी लाभ ले रहे हैं। तो दोनों में जो है बचत जाती है, उस बचत पर इसमें चर्चा की जाती है। डिटेल से हम अगली वीडियो में इन एजेंडों पर चर्चा करेंगे कि जो है इनके अंदर बचत को लिखने का तरीका क्या रहेगा, उसका एक जो है सही तरीका, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे, जिससे विश्वास बना रहे, जिससे रजिस्टरों में जो है साफ़ सफाई से इसको लिखा जा सके, सभी को समझ में आ सके। तो उसका तरीका क्या रहेगा, ये हम अगली जो है वीडियो उसमें इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम केवल एजेंडा बिंदु क्या हो सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। आगे जो है 6 नंबर एजेंडा है उधार वापसी पर चर्चा। स्वयं सहायता समूह से जिन बहनों ने उधार ले रखा है उनकी किस्त और ब्याज, उसकी जो है उधार वापसी लिखी जाती है इस एजेंडे के अंदर। नेक्स्ट एजेंडा है नई उधार मंजूरी पर चर्चा। स्वयं सहायता समूह में अगर किसी बहन को नए ऋण की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो इस एजेंडे के अंदर नई उधार मंजूरी पर चर्चा, इसमें जो है सभी बहनें चर्चा करके उसका ऋण मंजूर करती हैं। नेक्स्ट जो है सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। सामाजिक मुद्दे जो हैं हर बैठक में एक सामाजिक मुद्दे पर चर्चा अवश्य करनी चाहिए। सामाजिक मुद्दे महिलाओं के आसपास से संबंधित, महिलाओं की समस्याओं से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, इस तरह के जो एजेंडे हैं, भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, और हम कहते हैं कि जैसे साफ़ सफाई रखने पर चर्चा। सामाजिक जो है एजेंडा, गलियों पर चर्चा, बिजली पानी की व्यवस्था पर चर्चा, सड़कों पर चर्चा, नालियों पर चर्चा, आंगनबाड़ी और स्कूल पर चर्चा, ये सभी जो हमारी सामाजिक जो ज़रूरतें हैं उनके ऊपर जो है महिलाएं चर्चा कर सकती हैं। हर बैठक में एक जो है सामाजिक मुद्दा, एक सामाजिक एजेंडा लेकर के चर्चा करनी चाहिए और उसका समाधान क्या हो सकता है उसके ऊपर भी सभी बहनों ने चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद जो है सरकारी योजनाओं पर चर्चा। हम सभी जानते हैं कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए जो है बनाई गई हैं, खासकर महिलाओं के लिए बनाई गई हैं। जैसे जननी सुरक्षा योजना है, जन धन बीमा योजना है, मुद्रा योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। सुकन्या समृद्धि खाता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पेंशन से संबंधित योजनाएं, बीमे से संबंधित योजनाएं। तो इस प्रकार की जो है सरकारी और गैर सरकारी जो योजनाएं हैं उनके ऊपर भी चर्चा करनी चाहिए। हर बैठक में एक सरकारी योजना पर जो है आवश्यक रूप से चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट एजेंडा है अगली बैठक तय करने पर चर्चा। इससे जो अगली साप्ताहिक बैठक अगर हमारी होगी स्वयं सहायता समूह की, वो किस दीदी के घर पे होगी, ये जो है यहाँ पर पहले से तय रहता है कि एक आदर्श समूह में सभी जो सदस्य हैं उनके घर पे बैठक की जाती है, यानी कि रोटेशन में बैठक की जाती है। आज सुनीता बहन के घर पे अगर मीटिंग है तो अगली मीटिंग जो है कविता, फिर बिमला, सुलोचना, शांति, बिमला, अंगूरी, संतरा, जो भी हैं स्वयं सहायता समूह के सदस्य, सबके घर में नंबर वाइज क्रम अनुसार जो है साप्ताहिक बैठक की जानी चाहिए, ताकि सबको ये लगे कि स्वयं सहायता समूह में सभी बराबर की हिस्सेदार हैं, सभी बराबर की जो हैं भागीदार हैं, उनकी जिम्मेदारियां, उनके हक अधिकार जो हैं सभी के बराबर हैं। तो अगली बैठक जब तय करते हैं तो ये पहले से ही जो है तय कर लेना चाहिए, सभी की राय ली जानी चाहिए कि अगली बैठक किसके घर पे होगी, ताकि सभी सदस्य निर्धारित समय और निर्धारित स्थान पर, निर्धारित तो एक दिन है उस दिन वहाँ पर पहुँच जाएं और एक जो है बैठक को अच्छे से संचालन कर सकें। उसके बाद कार्यवाही पढ़कर सुनाने पर चर्चा।
आज की जो ये बैठक कार्रवाई जो लिखी जा रही है, बुक कीपर जो दीदी है वो सभी बिंदुओं को पढ़ करके सबके सामने जो है सुनाती है कि आज की बैठक में जैसे ये प्रार्थना की, आज की बैठक की शुरुआत इस प्रार्थना से की गई, सभी ने अपना अपना परिचय दिया, फिर हाज़िरी बोली गई, हाज़िरी में इतने सदस्य उपस्थित रहे, इतने सदस्य अनुपस्थित रहे, समूह में हमारी आज की इतनी बचत है, समूह में उधार वापसी इतनी है, जो भी जो है आज की कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई लिखने के उपरांत जो है कार्रवाई को पढ़कर सुनाना बहुत ही ज़रूरी है। अमूमन ये देखा जाता है कि बैठक कार्रवाई लिखी जाती है लेकिन सबके सामने पढ़कर बहुत कम जो है समूहों में सुनाई जाती है। उस जो है ऐसे समूह जो है आइडियल समूह नहीं हो सकते। एक आदर्श, एक जो है बहुत अच्छे समूह की अगर हम बात करें तो सभी एजेंडा बिंदु सभी की सहमति से बनाए जाते हैं, सभी की सहमति से चर्चा किए जाते हैं और लास्ट में अंत में जो है सभी की राय लेकर के, सहमति लेकर के उन एजेंडा बिंदुओं को पास किया जाता है। तो सभी को कार्यवाही पढ़कर सुनाने के उपरांत ही जो है बुक कीपर जो दीदी है, लिखने वाली जो दीदी है, वो सभी के हस्ताक्षर करवाएगी। और लास्ट जो एजेंडा, इसमें 12 नंबर एजेंडा है हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जो है सारी कार्रवाई पढ़ करके, सारे एजेंडे पढ़ करके सबके सामने फिर हस्ताक्षर करवाए जाने चाहिए। कुछ एजेंडा बिंदु ऐसे हैं जो हमने लिखे हैं अन्य एजेंडा बिंदु। ये एजेंडा बिंदु भी हो सकते हैं लेकिन ये एजेंडा बिंदु ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत जो है हर बैठक में नहीं होती। जैसे पदाधिकारी जो है बदलाव की अगर बात करें, सदस्य कोई अगर नया जुड़ता है उसकी बात करें, कोई सदस्य निकलना चाहता है उसकी बात करें, नहीं तो फिर हम आरएफ की बात करें जो रिवॉल्विंग फंड समूह में आता है। वो हर बार आरएफ जो है 1 टाइम आता है। सीसीएल जो है बैंक लोन है, स्वयं सहायता समूह का साल में 1 बार पास होता है, अगली साल फिर जो है सेकंड डोज होती है। तो इन एजेंडा बिंदुओं की ज़रूरत जब पड़ती है तब हम इनको चर्चा में शामिल करके बैठक में जो है चर्चा कर सकते हैं। जैसे पंचसूत्र पर चर्चा, एक स्वयं सहायता समूह में पंचसूत्र कौन से हैं, क्यों हैं, क्या उनका महत्व है, इस पर चर्चा की जानी चाहिए और इनका जो है दृढ़ता से सभी सदस्य जो है पालन करेंगे, इसके लिए नियम बनाए जाने चाहिए। उसके बाद पदाधिकारियों के बदलाव पर चर्चा। अगर स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारी जो है बदलना चाहते हैं या सदस्य उनसे जो है उनको बदलना चाहते हैं तो सर्वसम्मति से जो है एजेंडा पास करके निर्धारित जो एक प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए बैंक में कुछ आईडी देनी पड़ती हैं। एजेंडा जो है कैसे लिखा जाएगा ये हम अगली बैठक में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पदाधिकारियों को अगर बदलना है तो ये एक एजेंडा हो सकता है बैठक कार्रवाई में। रिवॉल्विंग फंड जो है अगर वो स्वयं सहायता समूह लेना चाहता है, ठीक है, तो ये उसके लिए प्रस्ताव डाल करके चर्चा की जा सकती है। CIF यानी कि ग्राम संगठन से जो उधार अगर लेना है स्वयं सहायता समूह, MCIP के माध्यम से माइक्रो क्रेडिट इन्वेस्टमेंट प्लान जो है एक बुकलेट है उसको भर के जो है VO को प्रस्तुत करता है, तो उसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए। फिर जो है बैंक लोन, CCL, बैंक से ऋण अगर लेना चाहता है स्वयं सहायता समूह, एलिजिबल है, तो बैंक में अगर आवेदन डालना है तो उसकी भी चर्चा इसमें की जानी चाहिए। अगर कोई सदस्य, नया सदस्य जुड़ता है या पुराना सदस्य कोई निकलता है तो उसकी भी जो है चर्चा इसके अंदर की जानी चाहिए। जो सदस्य नया सदस्य जुड़ रहा है उससे जो है उसका नाम क्या है, उसकी शिक्षा, उसकी उम्र, उसकी जो है बचत जो है कितनी जमा करवाई गई है, ये सभी जो है बातें इसके अंदर लिखी जानी बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ठीक इसी प्रकार जो सदस्य निकलता है, जो महिला निकल रही है समूह से, उसको जो है बचत जो है उसकी बचत को भुगतान करना होता है, ठीक है, उसको जो है कितनी बचत भुगतान की गई है, ये सभी इसके अंदर लिखा जाना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद है बुक कीपर मानदेय पर चर्चा। अगर स्वयं सहायता समूह के अंदर जो है पेड बुक कीपर है, स्वयं सहायता समूह की दीदी जो है स्वयं सहायता समूह की पुस्तकें लिख रही है या फिर कोई बाहर का जो है बुक कीपर समूह की पुस्तकें लिखता है या लिखती है, तो उसके मानदेय
जो है एक तय किया जाता है स्वयं सहायता समूह के द्वारा। तो उस मानदेय को तय करने के लिए कितना होना चाहिए, कब दिया जाना चाहिए, ये सभी जो है चर्चा करके तय किया जा सकता है। उसके बाद है समूह में रोजगार पर चर्चा। अगर स्वयं सहायता समूह की सभी बहनें मिलकर या इंडिविजुअल जो है एकल अपना रोजगार कोई शुरू करना चाहती हैं तो उसके ऊपर भी चर्चा इसमें की जा सकती है। किस तरह का रोज़गार है, उसके लिए कितने फंड्स की ज़रूरत है, ये रोज़गार जो है किस विभाग से संबंधित है, तो इस तरह की इसमें क्या सब्सिडी है, इसके अंदर जो है क्या सुख सुविधाएं जो है सरकार हमें दे रही है। ठीक है, इस तरह की अगर कोई रोज़गार से संबंधित गतिविधि स्वयं सहायता समूह में या तो हो सकता है कि पहले से चल रही है या नई कोई गतिविधि शुरू करना चाहता है, समूह मिल कर के करना चाहता है, या फिर समूह की कोई बहन जो है शुरू करना चाहती है, तो उसकी चर्चा इसके अंदर ज़रूर की जानी चाहिए। उसके बाद है समूह की वीओ में मासिक रिपोर्ट पर चर्चा। एक स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन के अंदर जो है बैठक में जब उसके पदाधिकारी चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं तो एक मासिक रिपोर्ट जो है जिसमें स्वयं सहायता समूह का पूरा ब्यौरा, पूरी डिटेल रहेगी, वो ग्राम संगठन में स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारी प्रस्तुत करेंगे, वो लेकर के जानी चाहिए। उसके बाद है वीओ या बैंक से नया ऋण लेने बारे में चर्चा। ग्राम संगठन से या फिर बैंक से अगर स्वयं सहायता समूह नया ऋण अप्लाई करना चाहता है तो हम जो है इस बैठक कार्रवाई में उसको चर्चा करके सभी के सामने उस ऋण को जो है उसको प्रस्ताव को अनुमोदित करवाना चाहिए। सभी सदस्य जो है लास्ट में जो है अपने हस्ताक्षर करके एक समूह गीत के माध्यम से बैठक का समापन किया जाना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे कि इन सभी बिंदुओं को कैसे हम बेहतर लिख सकते हैं। बचत जो है उसका लिखने का तरीका क्या रहेगा, उधार वापसी है उसमें मूलधन और ब्याज को अलग अलग लिखने का तरीका क्या रहेगा, पदाधिकारी अगर बदलाव करना है तो उसके लिए क्या तरीका रहेगा, क्या भाषा रहेगी, ताकि बैंक जो शाखा है उसमें आसानी से आराम से जो है उन पदाधिकारियों को बदला जा सके। तो हम इन सभी बिंदुओं पर डिटेल से चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।